हाँ। पिछले एपिसोड में खाद को खेतों तक लाकर मिट्टी पर फैलाया गया था, लेकिन ज़मीन तैयार करना सिर्फ शुरुआत है। बुवाई से पहले खेत को जोतना ज़रूरी है। इन पहाड़ों में खेती हमेशा इंसान और जानवरों की सहजदारी से होती आई है। बैलों की पूरे साल देखभाल की जाती है, उन्हें खिलाया जाता है, रखा जाता है, संभाला जाता है। लेकिन जब उन्हें खेत में लाया जाता है तो जैसे उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, और अधिकतर उनका मन काम करने को नहीं होता। उन्हें रोटी दिखाकर ललचाया जाता है, बहलाया जाता है और जल्दी से जुआ उन पर बांधा जाता है। 내가 때 줬잖아 이렇게 되고. जैसे ही जुआ बांध दिया जाता है, असली काम शुरू होता है। ये खेत पीढ़ियों से पहाड़ की ढलान पर बनाए गए हैं, संकरे हैं और बराबर नहीं हैं। इन्हें जोतने के लिए ताकत, संतुलन और हुनर चाहिए। किसान को हल संभालना होता है, बैलों को दिशा देनी होती है और हर कदम पर जमीन को समझना होता है। नीचे कई बार जानवरों के बिल होते हैं जो दिखाई नहीं देते। एक गलत कदम बैल को चोट पहुंच सकती है या किसान और बैल दोनों गिर सकते हैं। थोड़ा सा डर रहता है ना, चूहे ने खा ली है ना, सारी गड्ढे पड़ गए हैं। तभी इनका पाँव अगर उसमें घुस गया तो ये डर जाते हैं, इसलिए ये बाहर से नहीं जाते, ये पीछे को चले जाते। यहाँ के छोटे कद के बैल इस जमीन के लिए ठीक रहते हैं। उनकी चाल और फुर्ती उन्हें ऐसे खेतों में काम करने लायक बनाती है जहाँ बड़े जानवर नहीं कर पाते। किसान और बैल को साथ साथ चलना सीखना पड़ता है। हल का हर मोड़ भरोसे और अनुभव पर चलता है, लेकिन अब यह तरीका बदल रहा है। इन पहाड़ों में अब मशीन से चलने वाले टिलर जल्द बैलों की जगह ले रहे हैं। वे तेज हैं और उन्हें साल भर पालना नहीं पड़ता। कम लोगों में काम करने के लिए ये आसान पड़ता है, लेकिन ये एक अलग तरह का चक्र है। बैल खेत का ही हिस्सा होता है। जो खेत उगता है वही खाता है। गोबर से मिट्टी को ताकत मिलती है और फिर उसी खेत में काम करता है। मशीन बाहर से आने वाले ईंधन पर चलती है। जहाँ बैल मिट्टी को ताकत देते हैं, वहाँ मशीन धुआं छोड़ते हैं। जब जुताई पूरी हो जाती है, तब बीज मिट्टी में डाले जाते हैं। खाद, इंसान की मेहनत, जानवरों की ताकत और पीढ़ियों का अनुभव सब मिलकर इस पल तक खेत को लाते हैं। इन पहाड़ों में खेती बदल रही है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव रोका जा सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि जब जमीन के साथ पुराना रिश्ता खत्म होगा तो क्या खो जाएगा।